कंफर्म कर लो एक बार। हाँ, तो सॉरी, अब यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो 8 फोल्ड सेपरेटेड एनर्जीज होती हैं, जो होती हैं अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ईथर, और फिर माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स इको। तो ये 8 फोल्ड एनर्जीज हैं भगवान की। कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में, भूमि, रपो, अनल, वायु, ये वाले वर्ष में, कि भूमि है और जल है, और सो ये सब एनर्जीज हैं भगवान की। और इन सब से हम, हमारा शरीर बना है और हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। तो इन सब तो हमारा शरीर जो होता है ना, जो इंसान का शरीर होता है, वो किस एलिमेंट से बनता है? किसी को पता है? इंसान का शरीर मेजरली किस एलिमेंट से, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या है इंसान के शरीर में? वाटर। वाटर प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। यस, सो वाटर है। सो 70% हमारी बॉडी एक्चुअली वाटर होती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि 70% ऑफ अर्थ भी वाटर का होता है। ठीक है, तो कोई आर्ग्यूमेंट करेगा कि अच्छा, जो प्लेनेट में जितना पानी होता है और जितना अर्थ होता है, तो उतना ही रेशो में एलिमेंट्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो हमारे प्लेनेट में बर्ड्स भी होती हैं, और बर्ड्स की जो बोन्स होती है ना, उनके अंदर वो हॉलो होती है, उनके अंदर एयर भरी होती है। तो मोस्टली बर्ड जो होती है वो एयर एलिमेंट से बनी होती है। और पानी के अंदर फिशेज होती हैं, और जैसे जेलीफिश होती है, वो 99% पानी से ही बनी है। तो ऐसा नहीं है कि जितना परसेंटेज अर्थ में पानी है उतना परसेंटेज हमारी बॉडी में पानी है। हमारे लिए ऐसा है, बट ऐसे जनरल रूल नहीं है। और फिर हम ऊपर जब जाते हैं ना, तो गुरु महाराज जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि हम भूलोक में, तो भूलोक में हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्यक्ति है मिस यूनिवर्स। ठीक है, बट भूवर लोक में जब जो लोग देखते हैं, तो वो देखता है कि मिस यूनिवर्स छी, वो थूक देते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि जो सबसे सुंदर प्राणी होता है भूवर लोक में, वो स्वर्ग लोक के लिए वो बिल्कुल चूहे के समान है। तो ऐसे ऐसे जब हम ऊपर वाले लोक में जाते हैं, तो बॉडी और सूक्ष्म होती जाती है। तो जो स्वर्ग लोक के प्राणी होते हैं, उनकी बॉडी मोस्टली एयर एलिमेंट से बनी होती है, और माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्सिको से बनी होती है। तो इसलिए वो उड़ भी सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे ऊपर जाते रहेंगे तो ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा होते हैं ना, उनकी बॉडी इंटेलिजेंस से ही बनी होती है। उनकी बॉडी में मोस्टली इंटेलिजेंस होता है, और कुछ कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, बट उनकी पूरी बॉडी इंटेलिजेंस से बनी होती है। और ब्रह्मा जी का सिलेक्शन कैसे होता है? ब्रह्मा जी का सिलेक्शन ऐसे होता है कि जो पूरे यूनिवर्स जब प्रलय हो जाता है, सब प्राणी महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। फिर महाविष्णु एक और सांस छोड़ते हैं, तो नया यूनिवर्स ब्रह्मांड निकल आते हैं। उनके जितने भी स्किन के पोर्स होते हैं ना, स्किन के पोर्स और नाक के पोर्स और सब, हर जगह से अनलिमिटेड यूनिवर्सेस निकल आते हैं महाविष्णु के। और उन यूनिवर्सेस में, हर एक यूनिवर्स में गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं। ठीक है, गर्भोदक्षाय विष्णु वहां पे अवतरित होते हैं, और वहां पे उनको पसीना आता है, तो गर्भ सागर बन जाता है। तो हाफ ऑफ द यूनिवर्स उनके पसीने से भर जाता है। और फिर उनके नेवल से एक लोटस निकलता है, और उस लोटस के अंदर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और कुछ लाइट वाइट नहीं होती उस टाइम पे। और ब्रह्मा जी ऐसे देखते हैं कि इधर उधर देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे मुझे क्या करना है। वो पूछते हैं, हु एम आई, व्हाट एम आई सपोज टू डू, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो वो ये क्वेश्चन सबसे पहले, फर्स्ट फिलोसोफर ब्रह्मा जी हैं। तो भागवतम में आता है, तेने हृदय, तेने सो फर्स्ट वर्स भागवतम का है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादस्य यतोन व्याधि तरतस, चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषाम धामना स्वेन सदा त्रि निहस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सो वो बोलते हैं, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। तो इसमें जो आदि कव्य है ना, वो ब्रह्मा जी हैं। और जो तेने ब्रह्म हृदय, तो जो ब्रह्म की नॉलेज है ना, जो नॉलेज ऑफ ब्रह्म की नॉलेज है, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, वो ब्रह्म जी के हृदय में, आदि जो फर्स्ट पोएट था और फर्स्ट फिलोसोफर थे ब्रह्मा जी, उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि हु एम आई। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट एम आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है। तो ये तीन क्वेश्चन ब्रह्मा जी ने पूछे, और ब्रह्मा जी को
1000 साल तक 1000 सेलेस्टियल ईयर्स के लिए उन्होंने तपस्या करी, क्योंकि उन्होंने सुना तप, और उन्होंने 1000 ईयर्स के लिए तपस्या करी। और वो तपस्या करने के बाद उनको हृदय में दिव्य ज्ञान दे प्रकाशित हो गया। ठीक है, जैसे ही ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान मिल गया तो फिर उन्हें सब समझ आ गया, और फिर उन्होंने ऑर्डर सुना भगवान से उनकी वार्तालाप हुई, और भगवान ने बोला कि अब क्रिएशन करो, सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और उन 4 मुख से उन्होंने चारों वेद पढ़ रखे हैं। चारों वेद 4 बार पढ़ रखे हैं उन्होंने अपने चारों मुख से। तो उसके बाद क्या होता है, वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, और अपने उनका दिन होता है, ठीक है, उसके दिन के 12 घंटे होते हैं। तो वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, और उसके 12 घंटे के बाद उनका जब रात हो जाती है, तो वो सृष्टि अपनी, जैसे दुकान क्लोज करते हैं ना शॉपकीपर, तो वैसे ही वो अपनी दुकान क्लोज करते हैं और सृष्टि का निर्माण खत्म हो जाता है। तो वो जो गर्भोदक ओशन होता है ना, गर्भ सागर होता है, वो ऊपर आ जाता है उस समय। तो सारी सृष्टि में पानी पानी हो जाता है जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। तो वो एक तरह का प्रलय होता है। बट जो अल्टीमेट प्रलय होता है, जो महाविष्णु अपनी सांस छोड़ रखी है, जब सृष्टि चल रही है, तो महाविष्णु अपनी सांस वापस ले लेंगे, तो उस टाइम ब्रह्मा जी का भी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के जब 100 साल खत्म हो जाएंगे, तो उस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे होता है। और फिर ब्रह्मा जी को आइडिया आता है कि देखो, मैं सारे वेद तो पढ़ रखे हैं, सारे वेद सारे पुराण पढ़ रखे हैं। तो अब उनको समझ आ जाता है कि भागवतम में यहाँ पे लिखा है 10 चैप्टर में कि ऐसे भगवान का जन्म होने वाला है। भगवान का जन्म होने वाला है भारत भूमि में, वृंदावन नाम के मथुरा में, और यहाँ पर वो गोकुल में आ जाएंगे, और फिर गोकुल से वृंदावन आ जाएंगे। तो वो ऐसे देखते हैं, और ऐसे ऐसे करके वो पहुंच जाते हैं। और तो उससे पहले क्या होता है, ब्रह्मा जी की ना नॉलेज होती है। तो ब्रह्मा जी ना प्रॉब्लम सॉल्वर है यूनिवर्स के। तो जो ब्रह्मा जी के पास इंद्र आते हैं कभी कभी कि देखो ये प्रॉब्लम हो गई है, शिव जी ने इनको वरदान दे दिया था। शिव जी भी भोलेनाथ हैं, वो भी वरदान दे देते हैं ऐसे ही। तो इनको शिव जी ने वरदान दे दिया, अब हम क्या करें। तो भगवान के पास आते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के पास आते हैं, ब्रह्मा जी उनको लेके जाते हैं विष्णु के पास, और वो फिर पूजा करते हैं। और उस समय क्या होता है कि वो एक्चुअली भगवान को फेस टू फेस नहीं देख सकते। जो सब देवी देवता होते हैं और ब्रह्मा जी होते हैं, वो भगवान को फेस टू फेस नहीं देख रहे, वो ना एक लाइट होती है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि भगवान की लाइट है, भगवान से लाइट आती है। तो उनका तेज होता है, और उनका वैकुंठ के पास जाते हैं, जो भू वैकुंठ होता है। भू वैकुंठ मतलब कि जो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तरित होते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु से वो ब्रह्मा जी और सब देवी देवता उनसे मांगते हैं कि आप अवतरित हो, और आपका जन्म होगा तो आप सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं कि ना दिन में ना रात में, ना इस समय, ना ऐसे, ना साल के 12 महीनों में, ना धरती पे ना पानी में। तो ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं कि कभी मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी। और हिरण्यकशिपु अल्टीमेटली वो सोचते हैं कि मैं इमोर्टल तो हो चुका हूँ। बट हिरण्यकशिपु को ये सब वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं सब देवी देवता, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने तो सब कब्जा कर लिया पूरे यूनिवर्स में। तो सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलो विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी को जाते हैं, वो लाइट में बताते हैं कि ऐसा मैं ऐसे ऐसे जन्म लूंगा। और फिर विष्णु जी का अवतरण होता है नरसिम्हा देव के रूप में, और सब देवी देवता फिर से पूजा करते हैं उनकी। तो एक स्तोत्र होता है पुरुष सूक्त, वेदों में आता है पुरुष सूक्त। तो जब देवी देवताओं को वो चाहते हैं कि भगवान का जन्म हो, और क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है, और राक्षसों को, देवी देवताओं को भी प्रॉब्लम हो रही है अब राक्षसों से, तो वो पुरुष सूक्त प्रेयर्स करते हैं, और फिर भगवान का जन्म हो जाता है। तो ऐसे ही वो पुरुष सूक्त प्रेयर्स करते हैं, और कृष्णा का जन्म हो जाता है, कृष्णा आ जाते हैं भूतल पे। और ब्रह्मा जी को आइडिया है कि अब भगवान को हमेशा हम प्रे करते हैं, तो प्रेयर से और भगवान को बहुत प्रेयर कर करके हम हर चीज करेंगे। तो भगवान बहुत सीनियर है, तो जैसे अल्टीमेट किंग ऑफ ऑल किंग्स, तो उनको कितना रॉयल ट्रीटमेंट देना चाहिए हमें। फिर वो जाते हैं वृंदावन में, वो देखते हैं कि एक कृष्णा का एक फ्रेंड होता है मधुमंगल, और कृष्णा सब गोप सखाओं के साथ खा रहे हैं।
और एक मधुमंगल होता है, वो मोटा होता है। तो वो बोलता है कि अच्छा ये मैं अपने घर से ये लाया हूँ, और वो ऐसे पी लेता है, तो वो शेयर नहीं करता। तो कृष्णा बोलते हैं मधुमंगल तुमने तो ऐसे ही खा लिया। तो ऐसे ही कृष्णा मधुमंगल की चीज को पिचकाते हैं, और जो वो खीर वीर लाया होता है वो खा लेते हैं। और जब ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो कुछ गलत लग रहा है मुझे, यहाँ पे तो कुछ गलत हो रहा है, ये तो भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो ऐसे नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, वो कहता है कि अच्छा जो बछड़े हैं, तो उनको वो अगवा कर लेता है। वो कहता है कि एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या होता है, अगर टीवी खराब है तो टीवी खोल के देखेंगे। तो ब्रह्मा जी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ब्रह्मा जी खोल के देख रहे हैं कि चलो एक बार बछड़े लेके देखते हैं कि क्या होगा। बछड़े वो ले लेते हैं, और फिर सब ग्वाल बाल बोलते हैं कि कृष्णा देखो बछड़े तो गायब हो गए हैं, देखो कहीं चले गए होंगे, तो ढूंढ कर लाओ तुम ही, हम तुम्हारे लिए खाना बचा के रखेंगे। और इतने में ब्रह्मा जी जो ग्वाल बाल होते हैं उनको भी अगवा कर लेते हैं, और ब्रह्मा जी चल देते हैं कि अब मैं जाता हूँ, मैं थोड़ी देर में देखता हूँ कि क्या होता है। और फिर क्या होता है कि कृष्णा समझ जाते हैं कि ये ट्रिक है ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो कृष्णा अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं, सब बछड़े और सब ग्वाल बाल। और फिर एक सेकंड के बाद ब्रह्मा जी को आइडिया आ जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मेरे भगवान थे, भगवान के साथ मैंने क्या कर दिया। तो एक सेकंड के बाद वो आ जाते हैं, बट जो ब्रह्मलोक का एक सेकंड होता है ना, वो यहाँ पे एक साल हो चुका होता है। और एक साल में वो देखते हैं कि सब बछड़े तो ऑलरेडी हैं, और सब ग्वाल बाल भी हैं। तो ब्रह्मा जी चेक करते हैं कि क्या हुआ ये, तो वो चेक कर रहे, फिर से चेक करते हैं, वो अपना आंखें बंद करते हैं, और अपनी दिव्य दृष्टि से चेक करते हैं कि क्या मेरे पास भी हैं। वो कहते हैं मेरे पास भी हैं, और यहाँ पर भी हैं, ये कैसे हो सकता है। और वो देखते हैं कि वो नकली नहीं है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी के पास भी ना इल्यूजरी पोटेंसी होती है, तो जो ब्रह्मा जी के पास इल्यूजरी पोटेंसी होती है ना, उससे ब्रह्मा जी भी विस्तार कर सकते हैं अपना, ब्रह्मा जी भी मल्टीपल ब्रह्मा जी बन सकते हैं। बट वो देखते हैं कि ये इल्यूजरी पोटेंसी नहीं है, ये सच में ग्वाल बाल ही है। फिर वो थोड़ी देर में देखते हैं कि वो सब ग्वाल बाल हैं और सब बछड़े हैं ना, वो सब चतुर्भुज महाविष्णु रूप ले लेते हैं। और वो ऐसे सिर्फ महाविष्णु रूप नहीं लेते, उनके अपने ब्रह्मांड है, और उनके अपने ब्रह्मा जी हैं। और उनके जो ब्रह्मा जी हैं वो महाविष्णु की वर्शिप भी कर रहे हैं, महाविष्णु की पूजा कर रहे हैं। तो इतने सारे महाविष्णु हो जाते हैं, और एक्चुअली वो इल्यूजन नहीं है, वो एक्चुअल में महाविष्णु है वहां पे बहुत सारे। और इतने सारे महाविष्णु देखते हैं, वो सब कृष्णा के अंदर चले जाते हैं। और कृष्णा नन्हा सा बालक है, और वो अभी भी ढूंढ रहा है कि कालिंदी मेरी बछड़े तुम कहाँ चली गई। और वो अर्जुन गोप सखा और ये सब जो भी सखा है ना, वो उनको ढूंढ रहे हैं और उनको आवाज दे रहे हैं एक एक करके। और कृष्णा अभी भी उतने हेल्पलेस चाइल्ड है, बट जो ब्रह्मा जी ने देख लिया उसके बाद ब्रह्मा जी को कोई कंफ्यूजन नहीं रही। और ब्रह्मा जी सब ग्वाल बाल को वापस और बछड़ों को वापस ले आते हैं, और फिर ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्मा जी वाली प्रेयर्स करते हैं। तो इससे समझ आता है कि जो यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है ब्रह्मा जी, उनको भी उनको समझ आता है कि जो मेरी इंटेलिजेंस है ना, वो इस भू ब्रह्मांड की तरह एक अंडे में लिमिटेड है। और जो भगवान है ना, वो हर एक सांस में करोड़ों अनलिमिटेड ब्रह्मांड अपने मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और एक बार भगवान दिखाते भी हैं, भागवतम में आता है कि इतने सब ब्रह्मा जी को बुला लेते हैं। और जो हमारे चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, वो देखते हैं कि कई ब्रह्मा जी हैं, उनके 100 सर हैं, उनके 1000 सर हैं। और जो ऐसे होता है कि जितने भी सर होते हैं ना ब्रह्मा जी के, उतना बड़ा यूनिवर्स होता है। तो जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो बहुत छोटा है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 सर हैं। और जो और यूनिवर्सेस हैं वो और ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि और ब्रह्मा जी के पास इतने ज्यादा सर हैं, और इतनी ज्यादा डायमेंशन में वो देख सकते हैं। तो हाँ, तो मेन आइडिया ये था, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता था कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है हमारे 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स के, वो भी नहीं समझ सकते भगवान को। तो हम थोड़े बहुत वेद पढ़ के कैसे समझेंगे। हम थोड़े बहुत, हमने तो वेद पढ़े भी नहीं, हमने तो टच भी नहीं करे, हम तो ये बस मतलब स्मॉल बुक्स ही पढ़ रहे हैं अभी। भगवत गीता भागवतम कुछ भी हमें पता नहीं है इतना अच्छे से, शायद आप लोग को पता होगा मुझसे ज्यादा। बट हमारी तो नॉलेज भी कम है, हम तो एक दो श्लोक याद करके हमें लगता है कि अब तो पता लग गया भगवान ऐसे होते हैं। बट भगवान को हम नहीं समझ सकते।
भगवान को सिर्फ तभी समझ सकते हैं जब भगवान की कृपा होगी। अगर हमें अगर हमें एक चींटी को एक पेड़ के ऊपर मैंगो खाना है, तो चींटी मैंगो की तरफ नहीं पहुंच सकता। तो हम उस चींटी की तरह हैं जो बहुत ऊंची पेड़ पर एक मैंगो है, तो उस तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर भगवान की कृपा होगी तो एक तोता होगा और वो मैंगो को अपनी बीक से टच करेगा, और उसी तरह वो मैंगो का रस जो होगा वो जमीन पे गिर जाएगा और चींटी उसे ले पाएगी। तो इसी तरह हम भागवतम पढ़ते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो वो हमारे महाजनों की कृपा से हम पढ़ पाते हैं कि हमें समझ आ गया कि अच्छा ऐसे है। बट अगर हम अपनी नॉलेज से पढ़ना चाहेंगे, अपनी नॉलेज से, अपनी स्ट्रेंथ से हम नहीं पहुंच सकते मैंगो तक। तो मेनली ये है। तो इसमें बताया गया है, आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें सुपीरियर, हमें गुरु की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बुक्स पढ़ के तो ब्रह्मा जी भी चार वेदों को चार पढ़ सके हैं, बट उनको भी नहीं समझ आया, तो हमें भी गुरु की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब ब्रह्मा जी को कृष्ण ने दर्शन दे दिए, तो कृष्ण ने उनको नॉलेज दे दी कि अब ब्रह्मा जी भी भक्त हो गए। और उसी तरह ब्रह्मा जी ने वो नॉलेज दी नारद मुनि को, फिर नारद मुनि ने वो नॉलेज दी व्यासदेव जी को, फिर व्यासदेव जी ने सब ग्रंथ लिखे, और फिर व्यासदेव जी से वो नॉलेज मिली मध्वाचार्य जी को। फिर मध्वाचार्य जी की लाइन में आ गए चैतन्य महाप्रभु, माधवेंद्र पुरी आए, फिर ईश्वर पुरी आए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, तो 6 गोस्वामियों को ये शिक्षा दी। फिर उन गोस्वामियों की लाइन में आए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, शिला प्रभुपाद, और फिर हमारे गुरुजन जो हैं, तो वो सब उनकी शिला प्रभुपाद की लाइन में आते हैं। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा आती है। और गुरु शिष्य परंपरा परफेक्ट नॉलेज है, क्योंकि कोई भी दुनिया में इसका आंसर नहीं कर सकता है कि 1+1 2 क्यों होता है। अगर कोई इसका आंसर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि 1+1 2 आपने आपके टीचर से सीखा है। कि मैथ्स की टीचर होगी आपकी बचपन में, उन्होंने सिखाया कि 1+1 2 होता है, और उन्होंने अपनी टीचर से सीखा है, और उन्होंने अपनी टीचर से सीखा है। तो ऐसे ही जो परफेक्ट नॉलेज है वो हमें मिल रही है हमारे गुरुजनों से और शिला प्रभुपाद जी से। शिला प्रभुपाद जी उनके गुरु से मिली उनको, और ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी से मिली हमें, और उनको ब्रह्मा जी को मिली कृष्ण से। तो परफेक्ट नॉलेज चाहिए हमें, तो हमें गुरु के पास ही जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है परफेक्ट नॉलेज लेने का। और दूसरी चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्लाइंड मैन लीडिंग अनदर ब्लाइंड मैन, कि एक अंधा दूसरे अंधों को लीड कर रहा है। कि उनको बता रहा है कि उनकी दिख किसी को भी नहीं रहा, बट एक अंधा व्यक्ति बोल रहा है कि यहाँ जाना होगा, और सब बोल रहे हैं अच्छा तुम तो सही हो, तुम तो बहुत नॉलेजेबल हो, तो यहीं जाना होगा, तो यही जीवन का लक्ष्य होगा। बट जीवन का लक्ष्य कोई अंधा व्यक्ति नहीं बता सकता हमें, कोई देखने वाला ही बता सकता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जीवन का लक्ष्य देखने वाला गुरु है हमारे, क्योंकि उन्होंने देखा है। तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने तत्व देख रखा है, और वो ज्ञानी है, तो तभी हमें गुरु के पास जाना है। और किस विधि से जाना है? प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन। प्रणिपातेन मतलब हमें हम्बली जाना है, हमें ऐसे अकड़ में नहीं जाना कि अच्छा मैं तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट करता हूँ, तुम्हें आता है या नहीं आता। अगर ऐसे पूछेंगे तो हमें नहीं मिलेंगे। हमें पूछना है उनसे परिप्रश्न। परिप्रश्न का मतलब कि उनको पता है, हमें ये मान के चलना है, फिर हमें उनसे डाउट क्लियर करने की कोशिश करनी है। हमें ये नहीं, चैलेंजिंग वे में नहीं जाना है। अगर चैलेंजिंग वे में जाएंगे तो हमारा ही पतन हो जाएगा। तो इसलिए हमें उनसे उनकी सेवा करनी है, और फिर तब वो हमें तत्व ज्ञान दे सकते हैं। और फिर गुरु जो ज्ञान देते हैं वो उसको बोला जाता है भक्ति लता बीज। जब दीक्षा देते हैं गुरु, तो एक बीज की तरह वो भक्ति हमारे हृदय में, अपने हृदय से हमारे हृदय में ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर उस बीज को हमें खुद ही करना होता है, नर्चर और नरिश। तो आगे पढ़ते हैं, कोई पढ़ना चाहेगा वक्त? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी।
करंधर दास से पढ़ना ना प्रभु जी। ये करंधर दास, वह कहते हैं कि प्रकृति उत्परिवर्तन करके इतने प्रकार के वृक्ष बनाती है। शिल प्रभुपाद, तब तो ये प्रकृति की इच्छा हुई, और वह इच्छा क्या है? क्या भूमि की कोई इच्छा होती है? करंधर दास, उनके के विचार इस विषय पर बहुत अधिक अस्पष्ट हैं। श्रील प्रभुपाद, इसका अर्थ तो ये हुआ कि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वे नहीं जानते कि प्रकृति के पीछे श्री कृष्ण की इच्छा कार्य करती है। डॉक्टर सिंह, वे व्याख्या करते हैं कि इन विभिन्न पेड़ों की रासायनिक रचना भिन्न है। शिला प्रभुपाद, ये ठीक है, परंतु उन रासायनिक रचनाओं को किसने बनाया? जैसे ही आप कहते हैं रासायनिक रचना, तत्काल ही आपको भगवान की आवश्यकता पड़ती है। करनधर दास, वे कहते हैं कि भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप दो रासायनिक पदार्थों को मिला दें, श्रील प्रभुपाद, भगवान की अवस्था हो या नहीं हो, परंतु कोई इच्छा का होना आवश्यक है। किसी प्रकार की चेतना अवश्य ही होनी चाहिए। दो रासायनिक पदार्थ मिलते हैं और कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। उन्हें कौन मिलाता है? ये चेतना ही तो करती है, और ये चेतना है कृष्ण। चेतना प्रत्येक स्थान पर है, और जैसे ही आप चेतना को स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपको व्यक्ति के रूप में उसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हम श्री कृष्ण चेतना भावना अमृत की चर्चा करते हैं। भगवत गीता में आता है कि चेतना आत्मा सर्वव्यापक है। आप में चेतना है और मुझ में चेतना है, परंतु एक और चेतना है जो सर्वव्यापक है। मेरी चेतना मेरे शरीर तक सीमित है, और आपकी चेतना आपके शरीर तक, परंतु एक दूसरी चेतना है जो मुझ में है, आप में है, और सभी लोगों में है। वह चेतना कृष्ण चेतना अर्थात कृष्णा भावना अमृत है। वास्तव में इस संसार में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है। ये एक वैज्ञानिक तत्व है। हमारा शरीर, जीवन, बुद्धि और प्रत्येक अन्य वस्तु सापेक्ष है। हमारी सृष्टि में एक चींटी का जीवन बहुत छोटा है, परंतु चींटी के लिए उसका जीवन लगभग 100 वर्ष का है। वह 100 वर्ष चींटी के शरीर की सापेक्षा है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, जो हमारे दृष्टिकोण काल तक जीते हैं, उनके दृष्टिकोण से केवल 100 वर्ष तक ही जीते हैं। यही सापेक्षा है। करनधर दास, तब तो सापेक्षा हमारी व्यक्तिगत स्थिति पर आधारित है। शिला पर्वत, हाँ, अंतः यहाँ कहा जाता है कि एक मनुष्य का भोजन दूसरे के लिए विष है। लोग सोच सकते हैं क्योंकि वे चंद्रमा पर जीवित नहीं रह सकते, इसलिए दूसरे प्राणी भी वहां नहीं रह सकते। सभी लोग अपने ढंग से एक सापेक्ष दृष्टिकोण से विचार करते हैं। यही अर्थ हुआ कूपमंडकू दर्शन का। मेढक अपने कुएं के अनुपात के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर विचार करता है। उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह अटलांटिक सागर की प्रतिनिधि कर सके, क्योंकि उसको केवल अपने कुएं का ही अनुभव है। भगवान महान है, परंतु हम अपने दृष्टिकोण से ही भगवान की महानता का विचार कर सकते हैं। सापेक्ष महानता के आधार पर कुछ कीटाणु रात्रि में जन्म लेते हैं, रात्रि में बढ़ते हैं, रात्रि में संतान उत्पन्न करते हैं, और रात्रि में ही मर जाते हैं। वे सूर्य का दर्शन कभी नहीं कर पाते, इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिन नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। यदि आप उस कीटाणु से प्रातः काल के विषय में पूछे, तो वह कहेगा प्रातः काल कभी हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार शास्त्रों में लोग जब ब्रह्मा जी की लंबी आयु के विषय में सुनते हैं, तो उनको विश्वास नहीं होता। वह कहते हैं इतने लंबे समय तक कोई कैसे जीवित रह सकता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं 8.17, शास्त्र युग पर्यंतम। तो जी मुझे ये श्लोक पढ़ने थोड़ी मुश्किल होती है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, हरे कृष्णा, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। मनुष्य की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि 1000 युग है, और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि है। इस प्रकार ब्रह्मा जी उन गणनाओं के अनुसार अनेक अरब और खरब वर्षों तक जीवित रहते हैं। हम ये विश्वास नहीं कर सकते, यद्यपि शास्त्रों में इसका प्रमाण दिया गया है। दूसरे शब्दों में हम ये निष्कर्ष निकाल बैठते हैं कि कृष्ण निरर्थक चर्चा चर्चा कर रहे हैं।
जबकि हम प्रामाणिक व्यक्तियों के समान चर्चा करते हैं। यहाँ तक कि महान दार्शनिक भी कहते हैं कि ये शास्त्रीय कथन केवल मन गढ़ंत ही है। यद्यपि ऐसे मनुष्य धूर्त के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको माननीय विद्वान माना जाता है। वे शास्त्रों में दिए गए भगवान के कथनों को अस्वीकार करने या खंडन करने के प्रयास से स्वयं को भगवान से श्रेष्ठ समझते हैं। इस प्रकार विद्वानों, वैज्ञानिकों और दर्शनों के रूप में अनेकों अनेकों मूर्ख लोग संपूर्ण विषय को मार्ग भ्रष्ट कर देते हैं। तो मुझे कंटिन्यू करूँ या शुड स्टॉप हियर? आई थिंक वी माता जी स्टॉप कर सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर प्रोपा जी बता रहे हैं कि सबसे पहले तो डिस्कशन ये हो रहा है कि केमिकल कंपोजिशन हो रहा है, रासायनिक पदार्थ का जो केमिस्ट्री होती है ना, वो होता है रसायन शास्त्र। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे, और केमिकल रिएक्शन अगर हो रहे हैं तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कर कौन रहा है। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नहीं हो रहे, तो मतलब भगवान होने चाहिए। तो इमीडिएटली प्रभुपाद जी समझ जाते हैं कि भगवान है, इसीलिए तो हो रहा है कुछ भी। और फिर अगर कोई व्यक्ति है, कोई साइंटिस्ट है, वो नहीं मान रहा कि नहीं नहीं ये तो अपने आप ऑटोमेटिक होता है, ये ऐसे भगवान का क्या रोल है इसमें, केमिकल रिएक्शन है ये तो इस प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर भगवान भी नहीं मान रहे तो फिर भी कोई विल तो होनी चाहिए, कोई कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो उस वजह से ही केमिकल्स मिक्स हो रहे हैं और कुछ प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो कौन मिक्स कर रहा है? तो कुछ कॉन्शियसनेस से मिक्स हो रहे हैं, और वो कॉन्शियसनेस है कृष्णा। और जो कॉन्शियसनेस सब तरफ है वो बेसिकली है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत तो हम उसको पढ़ते हैं। और भगवत गीता में बताते हैं कि कॉन्शियसनेस ऑल परवेडिंग है, कि हर जगह कॉन्शियसनेस का वास है। कि कृष्णा ही बताते हैं कि आई एम एवरीवेयर, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मेरा आई पर ऑल परवेडिंग है भगवान। ये समझ जाते हैं हम कि कॉन्शियसनेस है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो लिमिटेड है। हम एक छोटे से शरीर में लिमिटेड है, तो हमें लिमिटेड कॉन्शियसनेस है। उसका मतलब है कि हमारी हाथ में जो हो रहा है, अगर कुछ टच कर रहा है हमें, हमारे शरीर को, तो उतना हम समझ पाएंगे। बट जो कृष्णा है ना, कोई भी पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कुछ भी, कोई एक पत्ता भी हिल रहा है तो कृष्णा को पता लग रहा है। कृष्णा की कॉन्शियसनेस इतनी बड़ी है, इतनी विस्तार हो रखी है। हमारी कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी से लिमिटेड है। कई सिद्ध पुरुष होते हैं, योगी होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाती है। उनको समझ आ जाता है कि रूम में कोई एंटर किया है। कभी कभी हमारी भी इंट्यूशन होती है, हमारी आंखें बंद है, हमारे सुना भी नहीं, बट हमें पता लग जाता है कि रूम में कोई एंटर हुआ है, इंट्यूशन की वजह से, सिक्स सेंस की वजह से। तो कई योगी भी होते हैं, उनको सिक्स सेंस से काफी एक्सपैंड कॉन्शियसनेस होती है। बट कृष्णा जितनी एक्सपैंडेड किसी की नहीं होती। कृष्णा की अनंत कोटि यूनिवर्सेस में अपने आप कॉन्शियसनेस है नेचुरली। कृष्णा की इतनी कॉन्शियसनेस है, इसीलिए हमारी भी कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी तक भी रह पाती है। तो और फिर दूसरी चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लाइफ टाइम। तो ब्रह्मा जी ने जो क्रिएशन की है उसमें 8.4 मिलियन स्पीशीज बनाई है, तो 84 लाख स्पीशीज। और 84 लाख स्पीशीज में हमें बताया 900,000, जो 9 लाख होती हैं वो होती हैं पानी के अंदर। और ऐसे 11 लाख होती हैं आई थिंक बर्ड्स, और ऐसे ऐसे 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, और फिर 400,000 जो होती हैं, 4 लाख, वो होती हैं ह्यूमंस। तो इस तरह से 8.4 मिलियन स्पीशीज, 84 लाख स्पीशीज ये होती है हमारी। और इन सब स्पीशीज में ऐसा नहीं है कि अलग अलग लाइफ टाइम है तो कम जीना है। हर एक स्पीशी को लगता है कि मेरी लाइफ टाइम 100 ईयर्स है। जैसे इंसानों को लगता है कि मेरी लाइफ टाइम 100 ईयर्स है। और फिर जो एक चींटी है जिसकी लाइफ टाइम इंसानों की कैलकुलेशन से 3 घंटे ही है, बट चींटी की कैलकुलेशन से वो 100 ईयर जी रही है। उसका बर्थ हुआ, 100 ईयर्स हुए, और उसका डेथ हो गई। तो इस तरह से जितनी भी स्पीशीज हैं, ब्रह्मा जी हैं, उनकी ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से 3.11 ट्रिलियन, 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन ईयर्स लाइफ टाइम है उनकी। इतने ट्रिलियन ऑफ ईयर्स जीते हैं वो। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उसमें 1000 युग हो जाते हैं।
1000 युग। और एक युग में क्या होता है बेसिकली, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये जो 4 युग होते हैं ना, इनका एक मिला के दिव्य युग होता है। और ये वाले दिव्य युग जब 1000 बीत जाते हैं ना, तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ये ब्रह्मा जी का बेसिकली 12 घंटे होता है। और फिर ब्रह्मा जी का 12 घंटे रात होती है, जिसमें सृष्टि का प्रलय हो चुका होता है, वो दुकान क्लोज कर दी उन्होंने, अभी पानी ऊपर आ गया है। और फिर वो अगले दिन मॉर्निंग होती है और वो दुकान अपनी ओपन करते हैं। फिर 311 ट्रिलियन ईयर्स के लिए वो अपनी, नहीं, फिर वो 1000 युगास के लिए। तो बेसिकली एक जो युग होता है ना, एक युग भी थ्री, कितने साल होता है, एक सेकेंड, कलयुग की लाइफ टाइम पता है किसी को? कलयुग कितना बड़ा होता है? 4,32,000 I believe. यस, यस, थैंक यू माता जी। यस, तो कलयुग का लाइफ होता है 4,32,000 ईयर्स। और फिर जो द्वापर युग होता है इसका इंटू 2 होता है, तो 8,64,000 ईयर्स। फिर जो त्रेता युग होता है वो इंटू 3 होता है, 12 लाख समथिंग समथिंग ईयर्स। और फिर जो सतयुग होता है वो इंटू 4 होता है, तो 16 लाख। और सबको प्लस कर दो तो 43,20,000 ईयर्स हो जाता है, तो इंटू 10 हो जाता है क्योंकि, ठीक है। और फिर ये 43 लाख इंटू 23 ईयर्स इंटू 1000 कर दो, तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इतना ही उनका रात होता है। और फिर उसके 30 डेज का एक मंथ होता है उनका। और फिर 12 मंथ्स का एक ईयर होता है। और ऐसे 100 ईयर्स का उनका लाइफ होती है टोटल। तो अगर पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो ब्रह्मा जी की लाइफ टाइम आती है 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन ईयर्स। तो इतना लंबा लाइफ टाइम होता है ब्रह्मा जी का। और इसके बाद भगवान जी सांस अंदर ले लेते हैं, तो सृष्टि खत्म हो जाती है। तो ब्रह्मा जी का सांस, भगवान का एक ही सांस होता है महाविष्णु का, तो उसमें ब्रह्मा जी 311 ट्रिलियन ईयर्स हमारे कैलकुलेशन से जीते हैं। तो अगर कोई इंसान को ऐसे बताओ कि ब्रह्मा जी हैं और ये इतने 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर जी रहे हैं, और हम थोड़ा सा आते हैं 100 साल जी के खत्म हो जाते हैं और आते ही रहते हैं ऐसे, तो वो कोई समझेगा नहीं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये तो फ्रॉग इन द वेल वाली बात हो गई, कि फ्रॉग इन द वेल को अगर अटलांटिक ओशन के बारे में बताओ कि ऐसे देखो ये अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर जाओगे तो ये इतना बड़ा है, तो वो कहेगा कि अच्छा, तो मेरे कुएं से डबल होगा। अगर तुम्हारा अटलांटिक ओशन मान लिया डबल होगा, ट्रिपल होगा, चलो, बट उसको समझ नहीं आ सकता कि अटलांटिक ओशन कितना बड़ा है और उसका कुआं कितना छोटा है। तो ऐसे ही हमें समझ नहीं आता कि हमारी लाइफ इतनी छोटी है और ब्रह्मा जी की लाइफ इतनी बड़ी है और महाविष्णु की लाइफ कितनी बड़ी है। तो वो तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है ना, उनकी तो एक सांस है और हमारा इतना, सृष्टि खत्म हो गई हमारी, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि खत्म हो गई। तो हमें भगवान को समझना है तो उन भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं। हम अपनी इंटेलिजेंस लगा के नहीं समझ सकते। ये तो मैक्सिमम इंटेलिजेंस भी हम लगा लेंगे तो कहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो हमें सबसे पहले गुरु का आश्रय लेना है और ब्रह्मा जी से समझना है कि ब्रह्मा जी ही नहीं समझ पाए, जो सृष्टि के सबसे इंटेलिजेंट इंसान है। सबसे जो इंटेलिजेंट, प्रलय होने के बाद सबसे इंटेलिजेंट इंसान होता है ना, और सबसे पायस होता है जो, उसको ब्रह्मा जी बना देते हैं भगवान, कि तुम ब्रह्मा बनो और तुम सृष्टि करना। और तुम सृष्टि के लिए नियम सेट करना, कि जो मनु आएंगे तो तुम उनके उनके लिए तुम नियम सेट करना, तो ऐसे होता है। तो हमें ब्रह्मा जी की परंपरा में रहना है। हम ब्रह्मा मध्वा गौड़िया परंपरा में है, जिसमें शिला प्रभुपाद है और शिला प्रभुपाद से हमें नॉलेज आ रही है, उस नॉलेज को हमें लेना है। तो आई थिंक टाइम हो चुका है। किसी के भक्तों के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे विराम देंगे। आई थिंक सबको सब कुछ समझ आ गया, या किसी को कुछ समझ नहीं आया? कुछ कुछ समझ आया हरे सबको? कृष्ण प्रभु जी। प्रभु सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण सादर प्रणाम प्रभु। हम्म, प्रभु जी वो मुझे ना जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, करुणोदक्षाय विष्णु, प्रभु जी भगवत गीता में भी लिखा है, महाराज जी ने भी कई बार बताया है, हम्म। हमारे सीनियर्स ने भी कई बार बताया, आपने, बट मेरे दिमाग में प्रभु जी बार बार कंफ्यूजन इतना हो रहा है। गोविंद गोविंद ने अपना विस्तार किया, गर्भोदक्षाय विष्णु, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु,
कर्ण दक्ष, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है प्रभु जी, एक बार प्लीज क्लियर कर दीजिए, मैं अच्छे से लिख लूं। ठीक है, तो मैं दोबारा बताता हूँ। तो क्या होता है कि सबसे पहले छोटा शॉर्ट में। एक जी वैकुंठ होता है, ठीक है। तो जी वैकुंठ प्लेनेट होता है, तो वहां पे भगवान का रूप होता है महाविष्णु, भगवान का रूप होता है कि नारायण रूप, वो ठीक है। नारायण रूप होता है और विष्णु रूप होता है। तो भगवान का रूप होता है, अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कृष्णा है, कृष्णा बेसिकली सोर्स है, एते चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्णा ओरिजिनल भगवान है। कृष्णा का सबसे पहले एक्सपेंशन होता है, तो कृष्णा के राइट से आते हैं बलराम जी, ठीक है। बलराम जी का एक्सपेंशन होता है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न में, ठीक है। तो ये मूल संकर्षण होता है, ठीक है। फिर उसमें से जो वासुदेव होता है उनका एक्सपेंशन होता है, फिर से एक और एक्सपेंशन होता है जो होता है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न में। जो फर्स्ट वाला मूल संकर्षण है ना, वो बेसिकली आते हैं एज राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो जो ओरिजिनल मूल संकर्षण है, ठीक है। फिर उनका एक और एक्सपेंशन होता है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न में, ठीक है। फिर जो संकर्षण होते हैं ना, उनका एक्सपेंशन होता है नारायण में, ठीक है। फिर जो नारायण होता है ना, उनका एक और एक्सपेंशन होता है, अभी सब कुछ वैकुंठ में ही चल रहा है, ठीक है। वैकुंठ, गोलोक वृंदावन से लेके वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत, ठीक है। फिर हमारा जो जगत है ना, वो 3/4 ऑफ द यूनिवर्स बेसिकली त्रिपाद आध्यात्मिक जगत है, और एक पाद विभूति जगत है। तो हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है वो 1/4 ऑफ द होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है। 1/4 ऑफ द होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले एक विरजा नदी आती है, ठीक है। विरजा नदी क्या करती है, पहले हमारा वर्ल्ड है, फिर विरजा नदी है, और फिर आध्यात्मिक जगत है, ठीक है। तो विरजा नदी का ही एक पार्ट है कॉस्मिक ओशन। कॉस्मिक ओशन मतलब कारण सागर, कॉजल ओशन, ठीक है। कारण सागर होता है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट जो होता है ना, वो वहां पे रहता है, कारण सागर, कारण। और वहां पे होते हैं कारणो दक्षाय विष्णु, जो है महाविष्णु, ठीक है। महाविष्णु है जो कारण सागर में शेष नाग के ऊपर सो रहे हैं, ठीक है, अनंत शेष है वहां पे, ठीक है। और उनके जब ब्रीदिंग होता है, उनका ब्रीद आउट होता है, तो उनके स्किन के पोर से सब अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल जाते हैं, ठीक है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, पॉपुलेशन नहीं है कुछ भी उनमें, खाली ब्रह्मांड है। तो खाली ब्रह्मांड में सृष्टि करने के लिए फिर से भगवान विष्णु जो है उनको एक और अवतार लेना पड़ता है, जो कि है गर्भोदक्षाय विष्णु, ठीक है। सबसे पहले कारणोदक्षाय विष्णु आए जो कारण सागर में सो रहे हैं, ठीक है। फिर भगवान ने अवतार लिया गर्भोदक्षाय विष्णु का, ठीक है। गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनका पसीना निकलता है, तो गर्भ का मतलब होता है पसीना, तो उनका पसीना निकलता है, और वो पसीने से एक और ओशन बन जाता है, उसको बोलते हैं गर्भ सागर, ठीक है। तो हाफ ऑफ द ब्रह्मांड जो होता है ना, जो एक एक अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है जो उनके स्किन पोर से निकल रहे हैं, तो उस ब्रह्मांड में हाफ ब्रह्मांड गर्भ सागर से भर जाता है, पसीने वाला ओशन, ठीक है, ओशन ऑफ स्वेट। और वो विष्णु जो है ना, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनके नेवल से, जो नेवल होता है ना, उससे एक लोटस निकलता है, और उस लोटस में से ब्रह्मा जी निकलते हैं, ठीक है। और ब्रह्मा जी फिर सारी सृष्टि कर देते हैं भगवान के ऑर्डर पे, बट उस सृष्टि में कोई मूव नहीं कर रहा है, कोई चल नहीं रहा है जीव। तो फिर ब्रह्मा जी फिर से प्रे करते हैं गर्भोदक्षा विष्णु को कि कुछ सृष्टि तो मैंने कर दिया, आपने ब्लूप्रिंट दिया था, बट कुछ हो नहीं रहा है। तो भगवान कहते हैं ठीक है अभी मैं करता हूं। तो भगवान एक और मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्षीरोदक्षा विष्णु। क्षीरोदक्षा विष्णु ओशन ऑफ मिल्क में लेटे हुए हैं। तो कभी कभी मदर यशोदा जो है ना, यशोदा मैया, वो कृष्ण को बताती हैं स्टोरीज कि यूनिवर्स में एक ओशन ऑफ मिल्क भी है, ऐसे क्षीर सागर भी है। तो फिर कृष्णा पूछते हैं मैया यशोदा से, तो उस क्षीर सागर को भरने के लिए कितनी गैया होंगी? तो फिर यशोदा मैया बताती हैं कि देखो, जो गैया होती हैं वो क्या खाती हैं, ग्रीन ग्रास, और वो क्या देती हैं, व्हाइट मिल्क। तो अगर कृष्णा ग्रीन ग्रास को लेकर व्हाइट मिल्क में कन्वर्ट कर सकता है,
तो कृष्णा मतलब जो भगवान है वो बिना ग्रीन ग्रास के भी व्हाइट मिल्क और बिना गाय के भी व्हाइट मिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पूरा ओशन है ऐसे। और फिर कृष्णा समझ जाते हैं कि अच्छा कि व्हाइट मिल्क का ओशन है, तो ओशन ऑफ मिल्क है यूनिवर्स में कहीं। तो ऐसे एक ज्योग्राफी है, भागवतम में आती है, अलग अलग चीजें हैं यूनिवर्स में, मेरू पर्वत है और ऐसे ओशन ऑफ मिल्क है, क्षीर सागर भी है। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु पहले तो क्षीर सागर में जाते हैं और फिर क्षीर सागर से वो सब प्राणियों में परमात्मा रूप में भी विस्तरण लेते हैं। तो सब प्राणियों के अंदर हमारे अंदर जो परमात्मा है ना, वो ओरिजिनली क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं। बट क्या होता है कि ऐसे नहीं है कि क्षीरोदक्षाय विष्णु ही रहेंगे। जो हनुमान जी हैं, सपोज हनुमान जी जब अपना हृदय दिखाते हैं तो उसमें वो राम भगवान ही होता है, राम लक्ष्मण और सीता मैया ही होती हैं। और जो प्रहलाद महाराज है उनके हृदय में नरसिंह देवी हैं। तो जो भी हमारे इष्ट होते हैं ना, जो भी हम भगवान के रूप को मानते हैं, तो वो इष्ट हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो एक्चुअली वो सेम परमात्मा ही है, बट वो हमारे इष्ट का रूप ले लेते हैं। तो ओरिजिनली अगर आप भगवान एथीस्ट हैं तो उनके लिए क्षीरोदक्षाय विष्णु है, क्योंकि भगवान सबके लिए है। ऐसे नहीं है कि अगर एथीस्ट है तो भगवान नहीं उनको हेल्प कर रहे हैं, भगवान सबको हेल्प कर रहे हैं। बट जो आपके इष्ट हैं उनका रूप ले लेते हैं। बट अब आप कहोगे कि मैं तो गणेश जी को मानता हूँ, मैं तो विष्णु को नहीं मानता, मैं तो विष्णु को नहीं मानता। तो उस केस में क्या होता है कि जब भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हमारे अंदर है ना, तो सब 33 करोड़ देवी देवता भी है ना, वो सब हैं और वो सब उनकी वर्शिप कर रहे हैं। तो गणेश जी के इष्ट हैं नरसिंह देव भगवान, तो गणेश जी भी वर्शिप कर रहे हैं। जो शिव जी हैं उनके इष्ट हैं राम भगवान, तो शिव जी भी अंदर है, शिव जी भी वर्शिप कर रहे हैं राम भगवान की। ठीक है, तो सब देवी देवता भी हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु भी है, और भगवान का अनंत रूप तो एक साथ ही होते हैं। तो वो अचिंत्य है, वो हम नहीं समझ सकते कि कैसे है। बट अगर आप गणेश जी को प्रे कर रहे हो और आपकी विशेष फुलफिल हो जाती हैं, तो वो भी क्योंकि भगवान गणेश जी को एम्पावर कर रहे हैं और गणेश जी सुन सकते हैं आपके हृदय में से, क्योंकि वो भगवान को वर्शिप कर रहे हैं आपके हृदय में। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसी चीजें हैं, बट सब सेंस बनता है। आई होप सबको हेल्पफुल रहा होगा ये। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। इतना सारा कुछ तो गया मेरे दिमाग में प्रभु जी, थैंक यू। बट जो ओशियन का जो आपने वो करा, जैसे दूध का सागर और घी का समुद्र, जो भागवतम के 6 स्कंद में आता है इसका वर्णन। अभी थोड़े दिन पहले हमारी कंप्लीट हुई है, चल रही है ना मॉर्निंग में लाइन ऐप पर। तो प्रभु जी बहुत इतना सुंदर वर्णन था उसका, जो जैसे लग रहा था सामने ही इतना बड़ा बड़ा सागर आ गया, इतनी सारी दूध का सागर आ गया, वो घी का सागर, जैसे प्रभु जी समझा रहे थे जैसे लग रहा सब कुछ सामने इमेजिन करा था। मतलब बहुत सुनते तो मैं सुनते ही चले जाओ भगवान की लीला का वर्णन। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। मैंने तो काफी टाइम से मेरी भगवत गीता की क्लास 8 से 9 चल रही थी, मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। अभी वो क्लास 7 से 8 हो गई तो मैंने ज्वाइन किया। पहले निपुण प्रभु जी ले रहे थे इससे पहले। अभी आपने तो मतलब कह नहीं सकते, बहुत ही अच्छा। आपको बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है। बहुत अच्छा बताया आपने, मेरी सुन के माता जी बहुत सब अच्छा लगा। महाराज की कृपा है, उनकी वजह से मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, क्योंकि प्लीज नहीं प्रभु जी, आप अभी रिकॉर्डिंग काफी छोटे सेंड हो, कर देना बहुत प्लीज। यंग हो अभी, और अभी इतना नॉलेज है आपको। आप तो पता नहीं, जब एक एज अटेंड करेंगे तो आप पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। साक्षात भगवान के वो, मुझे लगता है भगवान की बहुत असीम कृपा है आपके ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सब अच्छा लगा। भक्तों की कृपा है जिस वजह से सब कुछ भी प्रभु जी, ये बढ़ यूथ जाता है। एज में बच्चों को मैंने नहीं देखा कि वो भगवान के अस्तित्व को भी पता नहीं, नकारते हैं, क्या करते हैं। और आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू माता जी, बहुत हरे अच्छा लग रहा कृष्णा। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसका रिकॉर्डिंग प्लीज सेंड कर देना। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ये एक बीच में से रिकॉर्ड हुआ था, तो अभी तो रिकॉर्ड चल रहा है, तो सेंड हो तो जाएगा। अब हाँ भेज देना प्लीज। थैंक यू। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो बनेगा। अभी हाँ सेंड कर देंगे प्रभु जी। ठीक है जी तो प्रभु जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो एक बार थोड़ा सा और हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा आया तो। बट कुछ और बारीकी, आपने बहुत बारीक बारीक चीजें बताई ना, वो भी आ जाएगा प्रभु जी, प्रयास करेंगे तो। प्रभु जी, इसी ग्रुप पे आएगा रिकॉर्डिंग? हाँ इसी ग्रुप पे आ जाएगा, तो ओके, हरे यूट्यूब थैंक पर यू कृष्ण नहीं प्रभु प्रभु जी, जी, चलेगा। थैंक बहुत यू सो मच। इम्पोर्टेंट है।
आपने अगेन जो थैंक यू सो मच सर। विष्णु के जो काफी सारे अवतार जो थे सारे हमने सुने थे, बहुत शॉर्ट में सुने थे, ब्रह्मा की एज वगैरह ये सब तो सुना है सब कुछ, लेकिन जो इतनी बारीकी से आपने बताया ना कि पहले ये प्रद्युम्न और ये जो आपने ये 3 रूप के बाद जो ये विष्णु का वो बताया, ये मुझे नया पता चला है अभी। तो ये सब मुझे मैंने सुनना। भी अपने मेंटर से अपने सीनियर से सुना है, तो मैं भी एज इट इज बता रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं वो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब ये नई चीज पता चली है आज। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मुझे इंतजार रहेगा आप क्लास का हमेशा। थैंक यू, थैंक हरे यू। कृष्ण। ठीक है, फिर यहाँ पर कल विराम भी दे। आप ही लेंगे? यस माता जी, अब देखते हैं ओके। अगर भगवान की हरे कृपा रही कृष्ण तो। प्रभु जी। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो भ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय।